बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था राघव। राघव एक बहुत ही साधारण इंसान था, लेकिन उसकी जीवन शैली और स्वभाव में एक विशेष बात थी। वह हमेशा से ही दूसरों के लिए अच्छा करने का प्रयास करता था। बचपन से ही उसे सिखाया गया था कि दूसरों के लिए अच्छे बनो, सभी के साथ प्रेम और सद्भाव से पेश आओ और कभी किसी का दिल मत दुखाओ। उसकी माँ ने उसे ये मूल्य दिए थे और उसने इनका पालन करना जीवन का उद्देश्य बना लिया था। राघव का जीवन बहुत सीधा सादा था। वह खेती करता था और जो भी फल फूल उसे मिलते वह गांव के अन्य जरूरतमंदों में बांट देता। लोग उसकी उदारता और सेवा भाव की बहुत सराहना करते थे। राघव का मानना था कि जीवन में सबसे बड़ा धर्म है दूसरों की सेवा करना और उनके चेहरे पर मुस्कान लाना। लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि उसकी अच्छाई का कुछ लोग फायदा उठाने लगे हैं। वह जब भी किसी की मदद करने जाता, लोग उसकी उदारता को उसकी कमजोरी समझकर उसका दुरुपयोग करने लगे थे। वह अपने गांव में बहुत प्रिय था, परंतु कुछ समय बाद गांव के लोग उसकी अच्छाई को उसकी एक जिम्मेदारी के रूप में देखने लगे। अब लोग उससे हमेशा मदद की उम्मीद करते और यदि वह कभी मदद नहीं कर पाता तो वे नाराज हो जाते। राघव को इस बात का एहसास नहीं था कि उसकी अच्छाई अब बोझ बनने लगी है। एक दिन राघव की मुलाकात एक साधु से हुई। साधु गांव से गुजर रहे थे और उन्होंने देखा कि राघव कुछ परेशान है। साधु ने उससे पूछा, बेटा क्या बात है, तुम बहुत उदास लग रहे हो। राघव ने अपनी सारी कहानी साधु को सुनाई। उसने बताया कि वह हमेशा दूसरों के लिए अच्छा बनना चाहता है, लेकिन अब उसकी अच्छाई उसके लिए ही मुसीबत बन गई है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? इसका कारण तुम्हारे भीतर छिपा है। राघव चौंक गया, मेरे भीतर? लेकिन मैं तो हमेशा से दूसरों के लिए अच्छा ही करता आया हूं, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? साधु ने गहरी सांस ली और बोले, तुम अच्छे हो, यह बात सही है, लेकिन तुम्हारी अच्छाई में एक कमजोरी है। तुम हमेशा दूसरों को खुश करने में लगे रहते हो, बिना यह सोचे कि तुम स्वयं क्या चाहते हो। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य सिर्फ दूसरों के लिए अच्छा बनना हो गया है और तुम अपने भीतर की खुशी और संतोष को नजरअंदाज कर रहे हो। यह सुनकर राघव ने आश्चर्य से साधु की ओर देखा। उसने कभी इस दृष्टिकोण से सोचा ही नहीं था। वह बोला, लेकिन क्या दूसरों की मदद करना और अच्छा बनना गलत है? साधु ने उत्तर दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं। दूसरों की मदद करना और अच्छा बनना गलत नहीं है, लेकिन यदि यह तुम्हें दुखी कर रहा है तो तुम्हें अपने भीतर झांकने की आवश्यकता है। अच्छाई का मतलब यह नहीं है कि तुम अपनी इच्छाओं, अपने सुख और अपने जीवन को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दो। साधु के शब्दों ने राघव के मन में एक नई सोच का बीज बो दिया था। उसने महसूस किया कि वह हमेशा से दूसरों की मदद करता आया था, लेकिन उसने कभी स्वयं के बारे में नहीं सोचा था। उसने कभी यह नहीं सोचा था कि उसकी भी कुछ इच्छाएं हैं, उसकी भी कुछ सीमाएं हैं। उसने अपने सुख, अपनी संतुष्टि को कभी महत्व नहीं दिया था। राघव की सोच बदलने लगी। अब वह समझने लगा था कि अच्छाई भी तभी तक सही है जब तक वह आपके भीतर संतुलन बनाए रखे। अगर अच्छाई का बोझ इतना बढ़ जाए कि आप स्वयं ही दुखी हो जाएं, तो यह आपकी आत्मा के लिए सही नहीं है। परंतु इस नई सोच को अपनाना उतना आसान नहीं था। वर्षों से राघव ने यही सीखा था कि दूसरों के लिए जीना ही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। अब उसे लगने लगा था कि यह सोच भी एक प्रकार का मानसिक बंधन है। उसने खुद से यह सवाल पूछा, क्या सचमुच दूसरों के लिए हमेशा अच्छा बनना ही जीवन का उद्देश्य है? क्या यह संभव है कि अच्छाई की भी एक सीमा हो? राघव को जवाब नहीं मिला। उसे ऐसा लगने लगा कि उसके जीवन का आधार ही हिल गया है। उसने साधु से पूछा, गुरुजी, क्या इसका मतलब यह है कि मुझे दूसरों के लिए अच्छा बनना बंद कर देना चाहिए?
साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटे, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम अच्छा बनना छोड़ दो। इसका मतलब यह है कि तुम्हें अच्छा बनने की कोशिश करते हुए अपनी खुशी और संतुष्टि को भी ध्यान में रखना चाहिए। अगर तुम सिर्फ दूसरों के लिए जियोगे तो तुम स्वयं को खो दोगे। राघव के लिए यह एक बड़ी चुनौती थी। उसने अपने पूरे जीवन में दूसरों के लिए ही जिया था और अब उसे यह समझ आ रहा था कि उसकी अपनी खुशियों का भी महत्व है। उसे अपने जीवन में संतुलन लाने की आवश्यकता थी। उसने फैसला किया कि वह अपने जीवन को नए सिरे से जिएगा। वह दूसरों की मदद तो करेगा, लेकिन अपनी इच्छाओं और खुशियों को भी महत्व देगा। उस रात राघव बहुत देर तक सोचता रहा। उसके भीतर एक जंग चल रही थी। एक तरफ उसका पुराना स्वभाव था जो उसे हमेशा दूसरों के लिए अच्छा बनने के लिए प्रेरित करता था। दूसरी तरफ नई सोच थी जो उसे अपने लिए भी जीने का हक देती थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह किस दिशा में जाए। अगली सुबह राघव ने फैसला किया कि वह साधु के साथ कुछ दिन बिताएगा। वह चाहता था कि उसे अपनी इस नई सोच के बारे में और गहराई से समझने का मौका मिले। साधु ने उसकी इच्छा को सहर्ष स्वीकार किया और उसे अपने साथ आश्रम चलने के लिए कहा। राघव ने अपनी जिम्मेदारियां गांव के लोगों को सौंपी और साधु के साथ आश्रम की ओर चल पड़ा। आश्रम में पहुंचने के बाद राघव को एक नई दुनिया का अनुभव हुआ। वहां के लोग बहुत शांत और संतुलित थे। वे एक दूसरे की मदद करते थे, लेकिन कोई भी किसी पर बोझ नहीं बनता था। सभी अपने अपने काम में लगे रहते, लेकिन किसी के चेहरे पर कोई तनाव या असंतोष नहीं दिखता था। यह देखकर राघव को बहुत अचरज हुआ। एक दिन उसने साधु से पूछा, गुरुजी, यहाँ के लोग इतने संतुलित और खुश कैसे हैं? वे भी दूसरों की मदद करते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर कोई चिंता या दुख नहीं दिखता। साधु ने उत्तर दिया, यहाँ के लोग जानते हैं कि जीवन में संतुलन कैसे बनाए रखना है। वे दूसरों की मदद करते हैं, लेकिन अपनी खुशी और संतुष्टि को भी महत्व देते हैं। वे समझते हैं कि अगर आप स्वयं संतुष्ट नहीं हैं, तो आप दूसरों को भी खुशी नहीं दे सकते। राघव को यह बात बहुत गहराई से छू गई। उसने महसूस किया कि संतुलन ही जीवन की कुंजी है। अगर आप अत्यधिक अच्छे बन जाएंगे और खुद को भूल जाएंगे, तो यह अच्छाई भी आपके लिए दुख का कारण बन सकती है। राघव ने अब अपने जीवन को नए तरीके से देखने का निर्णय लिया। उसने समझा कि अच्छा बनना, दूसरों की मदद करना, यह सब बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके साथ ही अपनी खुशी और संतोष को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। उसने यह भी सीखा कि दूसरों की मदद करना तभी संभव है जब आप स्वयं भीतर से खुश और संतुलित हों। आश्रम में बिताए गए समय ने राघव के भीतर एक गहरी बदलाव की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। वह अब पहले जैसा नहीं था। उसने अब दूसरों की मदद तो की, लेकिन इस बार उसने अपनी सीमाएं निर्धारित की। उसने यह समझा कि हर किसी को खुश करना संभव नहीं है, और यदि आप खुद को ही नजरअंदाज करेंगे तो आप कभी भी सच्चे अर्थों में दूसरों की मदद नहीं कर पाएंगे। आश्रम में कुछ समय बिताने के बाद राघव गांव वापस लौटा। अब उसका दृष्टिकोण बदल चुका था। उसने गांव के लोगों के साथ वही किया जो पहले करता था, उनकी मदद, उनका ख्याल रखना, लेकिन अब वह अपनी खुशी को भी प्राथमिकता देता था। पहले जहां लोग उसकी उदारता का फायदा उठाते थे, अब वे उसकी सीमाओं का सम्मान करने लगे थे। राघव ने सिखाया कि अच्छाई भी तभी तक सही है जब वह संतुलित हो। राघव का जीवन अब पहले से बहुत अलग था। उसने दूसरों की मदद करना जारी रखा, लेकिन अब वह अपने भीतर के संतुलन को भी महत्व देता था। उसने सीखा कि अत्यधिक अच्छा बनना और खुद को नजरअंदाज करना। राघव की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन का असली उद्देश्य बाहरी दुनिया में संतुलन और शांति पाना नहीं है, बल्कि अपने भीतर के सत्य को जानना और उसे पूरी तरह से जीना है। जब हम अपनी आत्मा की गहराइयों में उतरते हैं और वहां से सच्चाई को अनुभव करते हैं,
तभी हमें जीवन में सच्चा सुख और शांति मिलती है। राघव ने यह महसूस किया कि उसका जीवन अब केवल उसकी कहानी नहीं थी, बल्कि यह सभी के लिए एक प्रेरणा बन गया था। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी वीडियो? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।